हेलो दोस्तों, सबको एक बार मेरा गुड मॉर्निंग, सलाम, सुप्रभात। आज हम आप लोग के बीच एक ऐसे चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं जो आज इस पूरे समाज की एक बड़ी समस्या बन गई है और मैं उसी को सहेजने और संवारने के लिए कुछ मार्गदर्शिका लेकर के आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। तो इस मार्गदर्शिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, सबको खुशामदीद। तो जैसा देख रहे हैं हम लोग समाज में कि दाम्पत्य के बीच बहुत ज़्यादा तनाव रह रहे हैं और दाम्पत्य जीवन जो है वो मुश्किल में पड़ जा रही है। उसको सरल करने के लिए आसान तरीके हैं, लेकिन हम लोग उसे अपनाते नहीं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी नहीं करते हैं। तो उन्हीं कुछ मार्गदर्शिका को लेकर के हम आपके बीच हाजिर हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये मार्गदर्शिका आप लोग के जीवन को सुखद बनाएगी, आनंदमय बनाएगी। तो कुछ मार्गदर्शिका के मूल मंत्र हैं जो हम आप लोग के बीच आज लेकर के आए हैं, जिसमें पहला मंत्र ये है कि हमें अहंकार त्यागना होगा। अहंकार त्यागने का मतलब ये है कि भाई हमें पति पत्नी के बीच कभी भी एक दूसरे से जीतने का या उससे नीचा दिखाने का प्रयास की चेष्टा भी नहीं करनी चाहिए। दूसरे मंत्र की अगर बात करें हम तो दरार को सींचना, पाटना। दाम्पत्य जीवन में जब हमारे वैचारिक मतभेद हो जाएं तो उस मतभेद को बहुत जल्द बैठ करके संवाद से और उसे दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और तीसरा जो मंत्र है वो सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र है जो सबके लिए ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि इस मंत्र को सभी लोग अपने जीवन में उतारेंगे और इस मंत्र के बाद मेरा दावा है आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। वर्तमान में जीना। हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में, कभी कभी पुरानी बातों को लेकर के लड़ते झगड़ते रहते हैं, मतभेद हो जाती है, अच्छा जीवन खराब हो जाता है। तो हमें अतीत पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अतीत को भूल करके हमें वर्तमान में जीवन को आनंदपूर्वक जीने का प्रयास करना चाहिए। जो भी हमारी गलतियां हैं, जो अतीत में हो चुकी है, उसको भूल करके और हमें अपने जीवन को नए ढंग से, नए तरीके से, है ना, उसको जीने का प्रयास करना चाहिए। और चौथा मंत्र है जो कृतज्ञता का भाव, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ नहीं है भाई, सामान पाना है तो सामान देना पड़ेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आपसी रिश्तों में एक दूसरे के प्रति धन्यवाद और सम्मान प्रकट करने का अभ्यास हमें निरंतर करना चाहिए। तो हम इन्हीं मार्गदर्शिकाओं के साथ आप लोग के बीच हाजिर हुए थे। हमें उम्मीद है इनको आप लोग फॉलो कीजिएगा और अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय, रसमय बनाइएगा। धन्यवाद।